स्वागत है आपके चैनल स्टडी हब फोकस पे। तो हम लोग डेली टेस्ट सीरीज जो शुरू किए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, आज उसका टेस्ट नंबर 2 हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। जो कि आगामी बिहार पुलिस 22,000 प्लस वैकेंसी के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और बिहार दरोगा मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम होने वाला है 12 तारीख को, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय बहुलक है। तो जैव निम्नीकरणीय बहुलक कौन हो जाएगा, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 यानी कि पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। इसरो का निसार निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त उपग्रह मिशन है। तो किसके साथ मिशन है, तो नासा। किसका है, नासा का। यानी नासा कहाँ का है, अमेरिका का है। जैक्सा कहाँ का मिशन है, तो जैक्सा जापान का है। ईएसए किसका है, यूरोपियन का है। सीएनएस किसका है, फ्रांसीसी का है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या पूछा गया है। मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह दुर्लभ है। तो मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह दुर्लभ है, ए बी निगेटिव। मानव शरीर में सबसे दुर्लभ रक्त समूह है, ठीक है। पूछा जाता है कि ए बी में क्या नहीं पाया जाता। ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ए बी में क्या नहीं पाया जाता, ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। और ओ में क्या नहीं पाया जाता, ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा कि ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक दाता यानी कि किसी को भी दे सकता है, तो कौन दे सकता है, ओ निगेटिव। और किसी से प्राप्त कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ए बी पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है। तो एक ही मात्र आधार है कि क्या, संविधान का उल्लंघन, ठीक है। और राष्ट्रपति का महाभियोग कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में है, ठीक है। और महाभियोग क्या, महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी मतलब कि किसी भी या तो लोकसभा या तो राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया, ऑपरेशन से। तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन राइजिंग लाइन किसके द्वारा शुरू किया गया था, इजराइल के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ईरान के द्वारा शुरू किया गया था। यानी 1 का 2 और बी का 3, तो 1 का 2 और बी का 3 किसमें, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है। किस अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवा में नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होने लगी थी, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। 1853 के एक्ट के तहत, कौन से एक्ट के तहत, 1853 के एक्ट के तहत क्या होने लगी, नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होने लगी थी, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है। 2026 स्टॉकहोम जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, काव्य मदानी ने 2026 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता, ये बिल्कुल कथन सही है। दूसरा क्या दिया है, 2026 स्टॉकहोम जल पुरस्कार यूएनईपी द्वारा दिया जाता है, नहीं यूएनईपी द्वारा नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये कथन गलत हो जाए। किसके द्वारा दिया जाता है, तब याद रखिएगा, रॉयल स्विस एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। रॉयल स्विस एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग याद रखते हैं यूएनएपी, यूएनएपी के स्थापना कब हुआ था, 1972 में हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी केन्या। हेडक्वार्टर इसका पूछा जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा, नैरोबी केन्या में है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या पूछा गया है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो सभी को पता है किस में पाई जाती है, हमारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में पूछा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी में हो क्या होता है, तो सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। क्या होती है, सीमांत उत्पादकता जो हमारा होता है वो हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देते क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। तो गुरु नानक, गुरु नानक क्या हो जाएगा हमारा, गुरु नानक का आपका पूछा गया गुरु नानक का मिलान करने के लिए। तो गुरु नानक का क्या हो जाएगा, 2 संगत लाभ सभा की स्थापना, क्या हो जाएगा, संगत सभा की स्थापना। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह क्या हो जाएगा, अकाल तख्त की स्थापना, ठीक है। गुरु रामदास क्या हो जाएगा, अमृतसर शहर की स्थापना। और गुरु अंगद देव क्या हो जाएगा, गुरुमुखी लिपि की जनक, ठीक है। इसमें मिलान गलत दिया है तो आप लोग मिला लीजिएगा। पहला का 2 हो जाएगा, दूसरा का 1 हो जाएगा, और तीसरा का 4 हो जाएगा, और चौथा का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1876 में महादेव गोविंद रनाडे और अन्य लोगों के द्वारा की गई थी। नहीं, ये कथन गलत है। कब किया गया था, कब किया, 1870 में किया गया था। कब किया गया था, 1870 में स्थापना किया गया था। यानी ये कथन गलत है। दूसरा कथन क्या दिया हुआ, आर कारण क्या दिया है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता के बीच एक मध्यस्थ संस्था के रूप में काम करने के उद्देश्य से की गई थी, ठीक है। ये कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है।
मिलान करने के लिए दिया गया रसायन और उसके उपयोग से। क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो एक संज्ञाहरण के रूप में। कहाँ करते हैं, एक संज्ञाहरण के रूप में। कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, जूते की पॉलिश में। एक काला रंग द्रव, यानी एक का 3 आंसर हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा 4, तो एक का 3 और बी का 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या दिया गया है, राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोग राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते नहीं। ये कथन बिल्कुल गलत है, राज्यसभा के प्रति तो उत्तरदायी होता नहीं है। दूसरा कथन क्या दिया गया है, राज्य के मंत्री राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर्यंत पद संभालेंगे। बिल्कुल सही दिया गया है। एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये भी कथन सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है। ये बताया गया ए बी रक्त समूह क्या होता है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है, सही होती है। और क्या दिया गया, रक्त समूह ए बी की लाल कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता। ये गलत कथन है। क्या इसमें नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ए बी रक्त समूह में क्या नहीं पाया जाता आपका, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। अगर ओ में पूछा जाएगा तो ओ में क्या पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक है, आप लोग इसका याद रखिएगा। तो ये हमारा कथन जो है क्या है, कारण जो है गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु कारण आर गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं करंट से पूछा गया है। मार्च 2026 में भारत ने निम्नलिखित देशों से एथिल क्लोरोफॉर्म एजेंट के आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है। तो ये किसके साथ शुरू की है, चीन के साथ शुरू की है। ठीक है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 15 क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 1905 में विनय दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा एक गुप्त संस्था अभिनव भारत संस्था की स्थापना की गई थी। ये गलत कथन क्या है, गलत है। 1905 नहीं होगा, 1904 में स्थापना की गई थी। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है, यह संस्था मित्र मेला के रूप में पुणे में शुरू हुई थी। यह कथन सही है। और मित्र मेला कब शुरू हुआ था, तो 1899 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक गलत है और आर सही है, तो केवल 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है। बहुभाषी शासन के लिए भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पूर्वोत्तर का पहला राज्य क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। कंटेंट सही लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि इस सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाए या नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं मिलान करने का। डीएनए, तो डीएनए का फुल फॉर्म के भी क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, आरएनए में क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड क्या हो जाएगा, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 का बी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन क्या है, अति सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण या भारीणता की स्थिति में मोमबत्ती की लौ का आकार गोलाकार होता है। बिल्कुल कथन सही है। दूसरा क्या दिया हुआ है, मोटर वाहनों के इंजनों को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का उपयोग करते हैं। ये भी कथन सही है। और तीसरा क्या दिया है, बॉल बेयरिंग के उपयोग से पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। ये भी सही है, यानी कि इसमें ऑल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन के अनुसार 1, 2 और 3 सही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1, 2 और 3 से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 19 क्या पूछा गया है। उत्कर्ष 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, यह कथन सही दिया गया है। यह एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम नहीं, ये गलत है। यह वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम नहीं, ये क्या है, आगामी प्लान है। ठीक है, आरबीआई का क्या है, ये आगामी प्लान है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक सही है और आर गलत है। यानी क्या पूछा है इसमें, कौन सा सही है, तो केवल एक होगा। केवल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 क्या पूछा गया है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस नगरों को जोड़ता है। तो किसको जोड़ता है, हमारा सेंट पिट्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है। कौन सा संगठन वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिप प्रकाशित करता है। तो ये कौन जारी करता है, हमारा WEP यानी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच का स्थापना कब हुआ था, 1971 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और WHO का स्थापना कब हुआ था, 1948 में हुआ था। ठीक है, 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। UNDP का स्थापना कब हुआ था, 1965 में हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछा था, हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। ILO का स्थापना कब हुआ था, 1919 में। ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 22 क्या पूछा गया करंट से। स्वच्छ भारत मिशन 2024-25 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित में से किस शहर को नई शुरू की गई और सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी के अंतर्गत मान्यता नहीं दिया गया। मान्यता किसको नहीं दिया गया, तो पुणे को नहीं दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 23 क्या पूछा गया है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती की थैली कहा जाता है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा क्या दिया हुआ है, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र कहा जाता है, ये भी सही है। नाभिक को कोशिका की सभी गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और चौथा क्या है, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र भी कहा जाता है, ये भी कथन क्या है, सही है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देते क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है, प्रारंभ 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभ के बारे में पूछा है, तो यह एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है, बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या दिया है, इसे आयकर विभाग द्वारा शुरू किया गया था, यही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 25 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था, यानी कि पाकिस्तान की मांग का समर्थन किसने किया था, तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, देखते हैं। मीथेन धान के खेतों और पशुओं द्वारा उत्सर्जित, सही है। धान के खेत से क्या निकलता है, मीथेन गैस निकलती है। उसके बाद बी में क्या दिया हुआ है, जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस नहीं, ये कथन गलत है। जल वाष्प क्या है, हमारा ग्रीन हाउस गैस है, तो यही हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी देखते हैं क्या पूछा गया है, CFC ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षरण दोनों का कारण है, बिल्कुल सही है। और CO2 क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख योगदान करता, ठीक है, तो ये भी सही है। यानी कि हमारा क्या दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है, पैलेडियम धातु का उपयोग विमान के निर्माण में किया जाता है, इस कथन सही है, हमारा एक नंबर सही है। दूसरा क्या दिया है, गैलियम धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, गलत है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में नहीं पाई जाती है, क्या हाथ के ताप पर क्या हो जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, हाथ में क्या हो जाती है, गलने लगती है। ठीक है, बी नंबर गलत है। तीसरा नंबर क्या दिया है, धातुओं के संदर्भ में सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है, तो ये सही है हमारा 3 नंबर। और चौथा क्या दिया है, चांदी और तांबा विद्युत धारा के सुचालक होती है, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित सही पूछा है, तो 1, 3 और 4 क्या है, सही है। आगे देखते हैं, और कंटेंट सही लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का पूछा गया है, भारत की संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विषय के बारे में बताया गया, तो दल बदल के बारे में किसने बताया गया, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, किसके द्वारा जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था, 1985 में। ठीक है, आप लोग यहाँ अनुसूची आप लोग याद कर सकते हैं आसानी से ट्रिक से, कौन सा, तो स्पोर्ट्स याद रखिएगा, क्या याद रखना है, स्पोर्ट्स। ठीक है, तो पहला अनुसूची में क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा। पी से पेमेंट हो जाएगा, यानी कि दूसरा में पेमेंट के बारे में हो जाएगा। ओ से ओथ हो जाएगा, यानी कि शपथ के बारे में तीसरी में बताया गया है। आर से राज्यसभा, यानी कि चौथा में क्या हो जाएगा, राज्यसभा के बारे में बताया गया है। टी से ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया है 5वीं अनुसूची में। और 6 यानी कि स्पेशल ट्रिब्यूनल, तो स्पेशल ट्रिब्यूनल में कौन कौन आता है, असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है और मिजोरम आता है। ठीक है, तो आप लोग 6 तक आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन 29 क्या पूछा गया है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया, वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। नियोप्रिन, तो नियोप्रिन क्या हो जाएगा, हमारा सिंथेटिक रबर हो जाएगा, एक का एक आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा में होता है। पानी में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा गया है, करेंट से, क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष है, बिल्कुल सही है। वह जिम्बाब्वे से, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया है, इंडियंस मुसलमान्स के लेखक कौन है, तो इंडियन मुसलमान्स के लेखक कौन है, डब्ल्यू हंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि सही विकल्प कौन सा है। 2023 को क्या घोषित किया गया था, शांति की गारंटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संवाद वर्ष, ये सही है हमारा। और 2024 को क्या घोषित किया गया था, कैमेडियल्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये भी सही है हमारा। और 2025 का क्या दिया हुआ है, रेज लैंड्स और चारगाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये गलत है हमारा। और 2026 ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये भी गलत है, यानी कि सही पूछ रहे थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1 और 2 सही है। आगे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 का पूछा गया है, विश्व खुशी रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइसलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, ये कथन हमारा गलत है। ठीक है, आइसलैंड नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिनलैंड। क्या है, फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश में आता है। ठीक है, 9वीं बार इसने अवार्ड जीता। ठीक है, और बी में क्या दिया, रिपोर्ट में शामिल 147 देशों में भारत 116वें स्थान पर, ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 35 का पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कृत्रिम, क्या दिया है, कृत्रिम मधुरक के रूप में होता है। कृत्रिम मधुरक पूछा जाता है, स्पार्टम का कृत्रिम मधुरक के रूप में होता है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर क्या दिया है, बानू मुश्ताक और दीपा भंडारी ने हॉट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता था, ये भी कथन सही है। और बी 2 नंबर क्या दिया है, हॉट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला दूसरा लघु कहानी संग्रह, गलत है, दूसरा नहीं है, प्रथम है। कौन सा है हमारा, प्रथम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही पूछा है, तो केवल एक सही है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा गया है। बोरिक अम्ल यानी कि मिलान करने के दिया गया था, ठीक है। बोरिक अम्ल, तो बोरिक अम्ल हम लोग किसका उपयोग करते हैं, आंख धोने के लिए उपयोग करते हैं। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल का हम लोग उपयोग किस में करते हैं, खाद्य परिरक्षक के रूप में करते हैं। और कार्बोनिक अम्ल का हम लोग उपयोग किस में करते हैं, स्वाद युक्त पेय में करते हैं। और ऑक्जेलिक अम्ल का स्याही से दाग मिटाने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट सही लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा गया है, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की धारा, यानी कि पूछा अटलांटिक महासागर की धारा कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर की धारा कौन सा है, इसमें बेंगुएल की धारा है। बेंगुएल की धारा क्या, अटलांटिक महासागर की धारा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा गया है, भारत को एलएनजी का सबसे बड़ा स्रोत किस देश से मिलता है, किसे मिलता है हमारा एलएनजी का, तो हमारे क्या हो जाएगा, कतर से, ठीक है। एलएनजी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 40 का पूछा गया है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में मोहम्मद अली जिन्ना को किस हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि देते, किसने दी थी हमारी, तो सरोजनी नायडू ने दी थी। किसने दी थी, सरोजनी नायडू ने दी थी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा गया है, सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था, तो इंग्लिश में कौन सा था हमारा, तो बंगाल गजट, ठीक है। तो बंगाल गजट कब प्रकाशित किया गया था, 1780 में प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो जेम्स हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा, जेम्स हिक्की के द्वारा। और ये पूछा जाता है कब बंद कर दिया गया था, 1702 साल बाद, यानी कि 1782 में इसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 42 क्या पूछा गया है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है, इस रिपोर्ट का शीर्षक ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, ये सही है हमारा। और बी नंबर क्या दिया है, यह रिपोर्ट में भारत को 133वां स्थान प्राप्त हुआ, ये कथन गलत है, ठीक है। कितना स्थान प्राप्त हुआ है, 130वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। पूछा है कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देते क्वेश्चन 43 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस सल्तनत के सुल्तान को एक कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। निरंकुश शासक पूछ रहा है कि निरंकुश शासक किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को हम लोग निरंकुश शासक बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन 44 क्या पूछा गया है, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं, ये प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। पंपाज, तो पंपाज क्या है, अर्जेंटीना का है, बिल्कुल सही है। वेल्स का है, दक्षिण अफ्रीका का, बिल्कुल सही है, वेल्स दक्षिण अफ्रीका का है। और प्रेरिज पूछा जाता है तो प्रेरिज हंगरी का नहीं है, प्रेरिज कहाँ का है हमारा, उत्तरी अमेरिका। प्रेरिज कहाँ का है, नॉर्थ अमेरिका का है, ठीक है। पेरिस कहाँ का है हमारा, नॉर्थ अमेरिका का है, इसका आप लोग याद रखिएगा। और हंगरी का पूछा जाता है तो हंगरी का क्या हो जाएगा, पुस्ताज। हंगरी में कौन सा घास के मैदान पाए जाते हैं, तो पुस्ताद पाए जाते हैं, ठीक है। डाउन ऑस्ट्रेलिया का सही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है, ये पेरिस किसका है, नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन 45 क्या पूछा गया है, हिंद महासागर जहाज सागर पहले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका दूसरा संस्करण मार्च 2026 में लॉन्च किया गया, सही दिया गया है। इसे केंद्रीय विदेश मंत्रालय नहीं, केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा नहीं, रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया जाता है, रक्षा मंत्रालय द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन 46 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है, तो हरमट्टन। हरमट्टन क्या दिया, पश्चिमी अफ्रीका, सही है, हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका में ही होता है। और जुंडा कहाँ है, अर्जेंटीना में ही होता है। मिस्ट्रल दक्षिण अमेरिका नहीं, मिस्ट्रल कहाँ होता है, फ्रांस में होता है। कहाँ पे हवा है मिस्ट्रल, फ्रांस की हवा है। और खमसिन उत्तरी अमेरिका की हवा है, ठीक है। तो ये कथन सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते क्वेश्चन 47 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन पूछा जाता है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन पहले ही बोला जाता है क्या है, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय। और वही रासायनिक अभिक्रिया पूछा जाता है, वो कौन सी अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। लोहे की छड़ में जंग लगना, ये कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है। कोयले का जलना, जो भी जलने से बात आती है वो भी क्या रासायनिक अभिक्रिया है। और दूध का दही में परिवर्तन, ये भी क्या रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन बिजली का बल्ब का चमकना क्या है हमारा भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या पूछा गया है। जिलेटिन का उपयोग ज़्यादातर आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। सही है। तो इसका क्यों किया जाता है, तो ये क्रिस्टलीकरण रोकने और मिश्रण को अस्थायित्व देने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय मूल के फिल्म निर्माता अलेक्जेंडर सिंह ने अपनी फिल्म के लिए ऑस्कर 2026 से जीता। कौन से के जीता है, तो टू पीपल एक्सचेंजिंग सलाइवा, टू पीपल एक्सचेंजिंग सलाइवा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 50। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कंटेंट सही लगे तो, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 50 क्या पूछा गया है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धन विधेयक का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया। ठीक है, तो देखते हैं क्या पूछा गया है। एक नंबर में क्या दिया है, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा। और दूसरा क्या दिया है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। बिल्कुल सही, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 51 क्या पूछा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया हुआ है हमारा कि 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। बिल्कुल सही है हमारा। और बी नंबर में क्या दिया है, 75(3) केवल तभी लागू होता है जब लोकसभा भंग नहीं होती है। भी सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 52 क्या दिया हुआ है। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया है, राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। सही है, राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर, अनुदान मांगों किसके, लोकसभा अध्यक्ष के, लोकसभा में ही आता है। ठीक है, दोनों में क्या दिया है, राज्यसभा के पास मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति नहीं है। भी सही है हमारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 53 क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मयंक चक्रवर्ती असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले खिलाड़ी हैं। बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, एक मयंक चक्रवर्ती कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने, 94वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है, और अगर अभी वर्तमान में 95 नंबर के कौन से ग्रैंड मास्टर बने, तो अरण्यक घोष बने। कौन बने, अरण्यक घोष। कहाँ से है ये, वेस्ट बंगाल से। कहाँ से, वेस्ट बंगाल से। भी आप लोग याद रखिएगा। दोनों में क्या दिया, ग्रैंड मास्टर खिताब शतरंज खिलाड़ी द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला सर्वोच्च खिताब है। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घटना में क्रम में सजाना है। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था, 1942 में आया था। और अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में आया था। और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट कब आया था, तो 1928 में आया था। और वेबल प्लान कब आया था, तो 1945 में आया था। कब आया था, 1945 में। तो इसको काल घटनाक्रम में आप लोग आसानी से इसको सजा लीजिएगा। यानी कि पहला का इसका आंसर सबसे पहले कौन आया था हमारा, सबसे पहले कौन आया था, तो हमारा नेहरू रिपोर्ट आया था। तो पहला में क्या हो जाएगा, 3। और दूसरा में कौन आया था, अगस्त प्रस्ताव, 3 के बाद 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन 55 क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। बिल्कुल सही है हमारा, सबसे गहरा बंदरगाह है। और चेन्नई भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, ये भी सही है हमारा, 2 नंबर। तीसरा क्या दिया गया, एन्नोर भारत का पहला निगमित कृत बंदरगाह, ये भी सही है हमारा। और तुतुकुड़ी बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित, ये भी क्वेश्चन सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी सही है। आगे देखते क्वेश्चन 56 क्या पूछा गया है। मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य मुख्य रूप से क्या है, यानी कि बड़ी आंत का कार्य क्या है, तो बड़ी आंत का कार्य क्या है, पानी और लवणों का अवशोषित करना और बिना पचे भोजन को बाहर निकालना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 57 देखते हैं क्या पूछा गया है। सही मिलान कीजिए। धूसर क्रांति, तो धूसर क्रांति किसे, उर्वरक उत्पादन से है हमारा। ठीक है, और गुलाबी क्रांति क्या हो जाएगा, प्याज से हो जाएगा। और रजत क्रांति क्या हो जाएगा, अंडा उत्पादन। नीली क्रांति क्या हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट सही लग रहा था चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, ये 22,000 वैकेंसी जो बिहार में आने वाली है, बिहार पुलिस की, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, आगे देते क्वेश्चन 58 क्या पूछा गया है। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया, यह नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का परीक्षण करता है। बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या दिया, समिति का अध्यक्ष समांतर लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, ये भी कथन सही है। यानी कि जो भी अध्यक्ष होते हैं वो कहाँ से होते हैं, विपक्ष से ही होते हैं। कहाँ से होते हैं, विपक्ष से होते हैं। तो हमारा लोकसभा क्या होता है, विपक्ष का ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 59 देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जातीय समूह भारत में विशालतम जातीय समूह है, तो विशालतम जातीय समूह कौन सा है, भारतीय आर्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते क्या पूछा गया है। बुक्सा जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करते थे, किस क्षेत्र में निवास करती है, कुमाऊं में निवास करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 61 क्या पूछा गया है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। लॉर्ड विलिंगटन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हुआ था, ठीक है। दूसरा क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो को प्रथम आम चुनाव था, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1937 में हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड वेवेल, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और लॉर्ड माउंटबेटन, तीन योजना था, कब हुआ था? 1947 में, ठीक है। तो इसका आप लोग याद रखिए, इसका कालानुक्रम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4 सही है, ठीक है। आगे देते क्वेश्चन नंबर 62 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। परमाणु ऊर्जा स्टेशन कल्पक्कम, तो कल्पक्कम कहाँ पे है हमारा? तमिलनाडु। कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु। नरौरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। और कैगा कहाँ पे? कर्नाटक। और ककरापड़ा कहाँ है? गुजरात, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देते क्वेश्चन 63 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाशिक रे से, तो प्रकाश का पूर्णांतिक प्रवर्तन सही है हमारा। और प्रकाश विद्युत सेल किस पे काम करता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये भी सही है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या है? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों सही है। आगे देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन 64। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, इन पर्वत श्रृंखला को क्रम से दर्शाए, यानी कि किससे दर्शाना है? हमारा क्रम से दर्शाना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये किस में क्रम में दिया है? तो किसने दिया था? दक्षिण से उत्तर में दिया है। कैसे दिया है? दक्षिण से उत्तर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते क्या पूछा गया है? गंदे पानी में फिटकरी मिलाने पर क्रमशः माध्यम से जल का शुद्धिकरण होता है। तो कौन से माध्यम से होता है? इस क्रिस्टलीकरण इसमें इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? पहला स्कंदन, फिर क्रिस्टलीकरण, फिर अवसादन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते क्या पूछा गया है? 6 अप्रैल 1930 को ये तिथि भारत के इतिहास में सबसे अच्छी तरीके जानी जाती है, क्योंकि यह तिथि संबंधित है। किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी दांडी यात्रा, ठीक है। तो दांडी यात्रा कब शुरू हुए थे? हमारा मार्च में शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को क्या हुआ था? खत्म हो गया था, ठीक है। तो दांडी यात्रा में कितने सहयोगी शामिल हुए थे? तो 78 सहयोगी क्या हुए थे? शामिल हुए थे, ठीक है। और आगे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 के द्वारा शुरू घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। और लागू कब से हो गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया था? ये लागू हो गया था, ठीक है। ये भी एक्स्ट्रा याद रखिएगा आप लोग। आगे देते क्वेश्चन 67 क्या पूछा गया है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। आगे देते क्वेश्चन 68 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। संवाद कौमुदी, दादा भाई नौरोजी, गलत है। संवाद कॉमेडी का किसने किया था? पत्रिका राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ये क्या? दादा भाई नौरोजी दिया गया है। आगे देखो क्वेश्चन में बी बी में क्या दिया गया है? मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। तो मीरातुल अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? राजा राम मोहन राय। यही कथन सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं क्या पूछा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को किस समूह में रखा गया था? हैलोजन किस में रखा गया है? ग्रुप 17 में रखा गया, ठीक है। कौन से तत्व आते हैं? तो फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, ठीक है। इससे आप लोग याद रख सकते हैं आसानी से। एफ से क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। सीएल से क्लोरीन, बीआर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन और एटी से एस्टेटिन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या पूछा गया है? संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था का प्रकार नहीं है? अर्थव्यवस्था का कौन सा प्रकार नहीं है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था का प्रकार नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस उग्र विचारधारा वाले नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समीक्षावृत्ति सन्यास की उपाधि दी थी? तो किसने दी थी? तो हमारा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ट्रू देखते क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया था? किसमें किया गया था? केशवानंद भारती बनम केरल। कब आया था? तो 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में, ठीक है। आगे देते क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है? लाहौर में वर्ष 1926 में स्थापित नौजवान भारत सभा के गठन के निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो कौन शामिल था? हमारा यशपाल। कौन सा? यशपाल इसमें शामिल है, ठीक है। 73 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देखते क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए लोक अधिसूचना जारी करता है? तो इसका आर्टिकल कौन हो जाएगा? आर्टिकल 342, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75 देखते क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी दो श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी किसके? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में स्थित, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते क्या पूछा गया है? भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो किसमें उत्पादक है? तो दूध में, दाल और मसाला में सबसे प्रथम में उत्पादक है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है? गलत है पूछा है, गलत किसका है? तो ठीक है, तो रूस के साथ हमारा क्या इंद्रा होता है, किर्गिस्तान के साथ क्या होता है? खंजर होता है, सही है। और सेशल्स के साथ लामितिया अभ्यास अभी हुआ है। थाईलैंड के साथ युद्ध अभ्यास नहीं, युद्ध अभ्यास किसके द्वारा होता है? हमारा अमेरिका के द्वारा होता है। युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? अमेरिका के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
लिखित में से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण चुने। तो रासायनिक परिवर्तन ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। और वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण भी रासायनिक अभिक्रिया में नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। दूध का जमना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे पर जंग लगना ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 और 4 क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आगे देते क्वेश्चन 80 क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही, तो इसमें उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, सभी कथन सही, आप लोग पढ़ लीजिएगा आसानी से। और 81 क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया है, यानी कि इसमें रिपीट दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों सही था, तीनों क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 82 क्या पूछा गया है, वह विद्युत धारा जो सदैव एक दिशा में ही प्रवाहित होती है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट करंट, यानी कि दिष्ट धारा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 83 देखते हैं क्या पूछा गया है, लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहले क्या, इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, सही दिया गया है। और इसमें अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, नहीं 65 वर्ष नहीं होता, कितने वर्ष होता है, 70 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 84 क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नई रोशनी योजना विद्युत मंत्रालय, नहीं यही गलत है। नई रोशनी योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था, अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा, ये सब सही दिया गया है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, हाल ही में कब फाउंडेशन डे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 10वां स्थापना दिवस बनाया गया था। 10वां स्थापना दिवस कब बनाया गया, 11 मार्च को बनाया गया। ठीक है, और आईएसए का स्थापना कब होता है, तो 2015 में होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, और पूछा जाता है इसका अध्यक्ष कौन है भी, तो आशीष खन्ना इसका क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, ये आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। आगे देते क्वेश्चन 86 क्या पूछा गया है, तारत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारत्व अधिक होने पर ध्वनि की तीव्रता भी अधिक होती है और ध्वनि की तीव्रता भी अधिक होती है। ठीक है, ये हमारा कथन क्या है, सही है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल दो सही है। ठीक है, पहला गलत है और दूसरा क्या है, सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देते क्वेश्चन 87 क्या पूछा गया है, 2026 को किसने बांग्लादेश की 13वीं जातीय संसद के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण किया था। किसने शपथ ग्रहण किया है, मेजर हाफिज उद्दीन अहमद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते क्या पूछा गया है, प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशियों पर कार्य करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, आगे देते क्वेश्चन नंबर 89 क्या पूछा गया है, कि निम्न सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने के। ठीक है, तो ग्रास नली की मांसपेशियों को विशेष, तो ये किसके कारण होता है, क्रमानुकुंचन अभिक्रिया के कारण होता है। और छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो हमारा कौन सा होता है, तो जे ग्रहणी होता है। ठीक है, और आहार नाल का अंतिम भाग कौन सा होता है, मलाशय होता है। और आहार नाल का वह भाग जो मुख के बाद खुलता है, तो कौन सा होता है, मुख गुहा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंटेंट सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देते क्वेश्चन नंबर 90 क्या पूछा गया है, रक्त बिंबाणु के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करिए। सर्वाधिक उपयुक्त कथन दिया गया। ठीक है, और ये नीचे दिया गया मिलान करने के लिए, तो आप लोग देखते हैं क्या दिया है। पहला क्या दिया, उसमें कोई केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, तो ये सही सही हमारा दिया गया है। वे कोशिकाओं के बहुत छोटे टुकड़े होते हैं, ये भी हमारा क्या है, सही है। और इनमें लाल रंग का वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये गलत है। कि तो लाल रंग का वर्णक किसमें पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। और डी नंबर क्या दिया है, वे रक्त के थक्का बनाने में भाग लेते हैं, बिल्कुल रक्त के थक्का बनाने में भाग लेते हैं। और वे क्या देता है, प्रतिजन एंटीजन से लड़ने के प्रतिरक्षा पैदा नहीं, ये किसका काम है, WBC का काम है। किसका काम है, WBC का। तो ए बी और डी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देते क्वेश्चन नंबर 92 क्या पूछा गया है, हमारे गुर्दा के ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है। तो हमारे गुर्दा के ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है, तो अधिवृक्क ग्रंथि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते क्या पूछा गया है, ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि विकास हार्मोन स्रावित करती है, बिल्कुल सही दिया गया है। जो बी नंबर में क्या दिया हुआ है, थाइमस ग्रंथि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करती है, नहीं ऐसा, हाँ ठीक, ये भी सही है हमारा। और 3 में क्या दिया है, वृषण नर लिंग अंगों और नर गुणों के विकास को नियंत्रित करने में मदद करती है, ये भी कथन सही है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, सभी सही है। ठीक है, आगे देते क्वेश्चन 94 क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। किसका पूछा गया, मंत्रिपरिषद का पूछा गया। तो मंत्रिपरिषद का क्या है, 74 का 1। यही प्रधानमंत्री का आर्टिकल पूछा तो क्या हो जाता, 75 का 1 हो जाता। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ के उसके बाद आंसर लगाइएगा आप लोग। आगे दे क्वेश्चन 95 का पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्व निकाय राज्य सरकार और पंचायत समिति के बीच सहयोजक श्रृंखला
की भूमिका निभाता है, यानी कौन निभाता है? जिला परिषद निभाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन 96 देखते क्या पूछा गया है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का विस्तार से करती है, कौन करता है? अभी बताया, लोक लेखा समिति करता है। ठीक है, लोक लेखा समिति का स्थापना कब हुआ था, इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 97 क्या पूछा गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई? कब मिली थी? 2003 में मिली थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं क्या पूछा गया है। श्रमिकों के सक्रिय ट्रेड यूनियन को पहचानने के लिए जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी, वो कौन सी थी? तो कौन सा था? हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते क्या पूछा गया है। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है, शब्द राज्यों का संघ, यानी कि पूछा गया है कि राज्यों का संघ जो है किस देश से लिया गया था? किस देश से लिया गया? कनाडा से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो किससे संबंधित है? हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता संधि। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच सोचा 3 बीघा कॉरिडोर के बीच में 100 क्वेश्चन कराए गए। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा किससे कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, और चैनल कंटेंट सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।